गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं आ चुकी हूँ एक और हॉरर स्टोरी लेकर के। तो आज की स्टोरी ऐसी होने वाली है जिसे सुन के आप लोगों को भी भूत प्रेत आत्माओं पर बिलीव हो जाएगा। ऐसे ही मेरी एक रिलेटिव है, मतलब कि काफी दूर की रिश्तेदारी है मेरी उनसे। तो एक बार मैं गाँव गई थी तो उसने मुझे बताया था कि मेरे गाँव में ना ऐसा एक काला जादू वगैरह होता है और रात के वक्त होता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने बोला चल मैं तेरे को बाद में बताऊंगी। तो अब उसको पता चला कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो उसने मुझे इसके बारे में बताया। मैंने उससे पूछा कि तू मुझे बताने वाली थी कुछ से हॉरर बताने वाली थी काले जादू के बारे में। तो उसने मुझे मैसेज करके बताया कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें मेरे गाँव में। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को भी ये काले जादू टोना टोटका के बारे में बिलीव है? नहीं है तो भी कमेंट करिए, है तो भी कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, ये क्या होता है, एक नींबू और मिर्ची वगैरह जो होते हैं उसमें ऐसे ऐसे मतलब एक सुई भोंक भोंक के वो बीच में रख देते हैं दिया जला के, और कहते हैं अगर उसको तुम नाक में गिरा दो तो उसमें जो बुरी शक्ति होती है हमारी बॉडी में आ जाती है। तो ऐसा ही जो मेरी रिलेटिव थी उसका नाम तान्या है। तो उसने तान्या ने मुझे बताया कि मेरे ही गांव में मतलब एक कुआं है जहाँ पर कोई नहीं जाता है, और उस कुएं के पीछे एक ही झोपड़ी है जहाँ पर एक तांत्रिक पूजा पाठ करता है। वो काली शक्तियों को बुलाता है और टोना टोटका, और जिसको भी जिसके ऊपर भी टोना टोटका कराना होता है उसके पास वो जाता है और टोना टोटका करा देता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इंसान दूसरे इंसान को देखकर क्यों नहीं खुश होता है। दूसरे की जिंदगी में बात करने के लिए आप ऐसे टोना टोटका कराते हैं। और कभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी इस टोने और टोटके को मत अपनाइएगा, क्योंकि जो भी इसको अपनाता है और जो भी इसको करता है वो उसमें उस जाल में फंसता ही चला जाता है। कभी कभी तो इनकेस ऐसा भी सुना है मैंने कि जो टोना टोटका कराता है किसी के ऊपर, उल्टा उसी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि आप जिस शैतान को उसके पास भेज रहे हो वो शैतान आपके पास भी तो आ सकता है। तो कभी भी ऐसे किसी भी रिचुअल्स को मत ट्राई करना। बिल्कुल मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि अपनी लाइफ को बिल्कुल रिस्क में मत लाइए। तो तान्या मुझे बताती है कि उसके गांव में जो कुआं होता है, मतलब वो बीचों बीच गांव के बीचों बीच होता है, और उसी के पीछे ही झोपड़ी होती है जहाँ पर वो तांत्रिक पूजा वगैरह करता है। और जिसको भी वहां जाते हैं कहते हैं कि लड़का नहीं हो रहा तो वो लड़के के लिए जाते हैं, और शादी नहीं हो रही तो लड़के लेके जाते हैं, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, किसी की जॉब नहीं लग रही या कुछ भी होता है, किसी ने कब्जा कर लिया घर में, तो वो लोग वहां जाकर के काली शक्तियों को मतलब कहते हैं कि शैतान की पूजा करते हैं। तो शैतान की पूजा करने लगते हैं। वो जो तांत्रिक होता है शैतान की पूजा करते हैं तांत्रिक लोग। तो अब क्या होता है, तो तान्या बताती है कि ऐसे ही मेरे ही पड़ोस में एक भाभी रहती थी जिनको लड़का नहीं हो रहा था। तो उस तांत्रिक के पास गई और मतलब उनको एक ही साल में उनको लड़का हो गया। तो ऐसे ही उसकी जो अंधविश्वास चीजें थी हर कोई पूरा गांव बिलीव करने लगा। ऐसे किसी की जॉब नहीं लग रही थी तो उस तांत्रिक ने जॉब लगवा दी। तो हर कोई कहता था तुम उस तांत्रिक के पास जाओ और वो सारी आपकी जितनी भी आपकी जो कुछ भी है आपकी पूरी कर देगा, मन्नतें जो मन्नतें मांगोगे वो पूरी कर देगा। तो वो तांत्रिक कहता था कि आप लोगों को जो मैं दूंगा उसके बाद आप भगवान की पूजा करना बंद कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ आप शैतान की पूजा करोगे। ऐसा कौन करेगा? तो जितने लोग वहां जाते थे उस पर बिलीव करते थे, शैतान पर और उस तांत्रिक पर, तो जाते थे और वो सारी मुश्किलें खत्म भी कर देता था। ऐसा गांव का मानना था। मेरे तो इन चीजों पे कभी मानना रहा ही नहीं है, लेकिन मुझे इन सारी चीजों पर कभी बिलीव ही नहीं हुआ है। तो ऐसा ही हुआ था, वहां पर एक नई नवेली दुल्हन आई थी। तो अब वो जो दुल्हन आई थी तो उसकी जो फैमिली थी वो कुछ अलग ही तरीके की। तो तान्या बताती है कि थोड़ा सा दूर पे ही उनका घर था। तो वो नई नई बहू आई थी तो उसको भाभी बोलती थी। तो वो भाभी जो थी उसकी, तो वो मतलब भगवान पर बहुत बिलीव रखती थी। तो वो गांव वालों को भी कहते थे कि यहाँ पे पूजा क्यों नहीं होती, मतलब गांव में पूजा ही नहीं होती थी, मंदिर ही नहीं था। लेकिन जो तान्या थी वो लोग पूजा करते थे, भगवान को मानते थे। तो उनके आसपास थे मंदिर 2-3, बट जहाँ उनकी शादी हुई थी भाभी की वहाँ पे मंदिर नहीं था। तो अब वो सोचने लगी कि ऐसा क्या है कि यहाँ पे मंदिर नहीं है, मेरे घर में पूजा नहीं होती। तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि पूजा क्यों नहीं होती घर में, मुझे तो पूजा करना बहुत पसंद है और मैं नई नई हूँ तो मुझे तो पूजा करनी चाहिए। तो उनकी सास ने बोला आइंदा तुमने तो नाम ले लिया पूजा का, लेकिन अब पूजा का नाम मत लेना भगवान की, हमारे घर में भगवान की पूजा नहीं होती है। तो उन्होंने कुछ ऐसा वैसा बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है तो पूजा नहीं होती।
तो अब भाभी की शादी को 2 साल बीत गए, तो कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो भाभी चीजों पर बिलीव नहीं करती थी, तो उन्होंने बोला मुझे इन सब चीजों पर बिलीव नहीं है। तो अब तान्या उनसे मिलने जाती थी तो बताती थी कि पूजा नहीं होती, तो तान्या सारी बात भाभी को बताती कि क्यों नहीं पूजा होती, ऐसी ऐसी बातें हैं, नहीं होती पूजा। तो अब भाभी को बहुत गुस्सा आता है, तो अपने घर वालों को कॉल करके सारी बात बताती है। तभी उसकी जो मदर इन लॉ होती है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उस भाभी उनका मुंह तोड़ देती है उनका मुंह। तो अब तान्या का भी आना जाना वहाँ पे बंद हो जाता है, तो अब तान्या भी कुछ कर नहीं सकती थी कि वो क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो उसके बाद क्या होता है, अब वो कहते हैं कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, ऐसे तांत्रिक के पास, बच्चे नहीं हो रहे, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, तांत्रिक के पास नहीं जाऊंगी। और ऐसा बहुत सारे गाँव में देखा जाता है कि अंधविश्वास फैल जाता है, ना पे हॉस्पिटल्स होते हैं, ना ही कोई सुविधा होती है, सब कुछ तांत्रिक बाबाओं पर या पंडितों पर छोड़ दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि तांत्रिक बुरे हैं, पंडित अच्छे हैं, ऐसे ये सब नहीं है, बट ये अंधविश्वास पर मुझे बिल्कुल भी मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। मुझे रियलिटी, मुझे मतलब कि जो चीज मैं अपनी आंखों से देखती हूँ उन्हीं चीजों पर विश्वास करती हूँ। फिर क्या होता है, ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है, फिर बच्चे नहीं होते, तो उसकी मदर इन लॉ फिर उसे फोर्स करती है कि तू चल, वो नहीं जाती, कहती है मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और वो अपने हस्बैंड को जब ये चीजें बताती है तो उसके हस्बैंड कहते हैं चले जाओ ना, क्या जाना है, एक बार तो जाना है, मेरी भी जॉब उस तांत्रिक नहीं लगवाई थी। तो वो कहती तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसे बात नहीं है, तांत्रिक बहुत अच्छा है, वो तुम्हें एक पूड़िया देगा, उसमें कुछ भभूति देगा, तुम उसे खाओगी ना तो बच्चा हो जाएगा। तो क्या, तो वो पढ़ी लिखी होती है, वो तो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी अंधविश्वास की चीजें हैं और तुम मुझे पागल मत बनाओ। फिर वो तान्या से कांटेक्ट करती है, कॉल करती है, कहती है तांत्रिक कहाँ रहता है, हम दोनों चलते हैं और देखते हैं, और ना पुलिस को कॉल करके उसका सारा धंधा बंद करवा देते हैं। तो अब ये बात पूरे गांव वालों को पता चल जाती है, लेकिन तान्या बोलती है मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकती, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो जो उनकी जो बहू होती है, जो भाभी होती है तान्या की, तो वो पुलिस को बुला लेती है, पुलिस आ जाती है। तो अब जैसे ही वो तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक पता नहीं ऐसा क्या करता है कि वो गायब हो जाता है और कहता है कि वो तांत्रिक उस कुएं के अंदर रहता है, कुएं के अंदर कौन रहता है, तो वो कुएं के अंदर रहता है और जो भी उस कुएं के अंदर देखेगा वो उसके अंदर गिर के मर जाता है। इसलिए उस कुएं के अंदर कोई भी नहीं झांकते, क्योंकि कहते हैं कि इस कुएं के अंदर बहुत सारे शैतानों को तांत्रिक ने बंद करके रख रखा है जो कि दूसरों की हेल्प करते हैं। अब ऐसा होता रहा, गांव में अंधविश्वास फैलता रहा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बस तांत्रिक उन सबको अपनी बातों में फंसाता रहता था। तो अब उनको बिलीव नहीं हो रहा था, तो एक दिन ऐसे ही रात के अंधेरे में भाभी चली जाती है देखने, छुप छुपाकर जैसे तैसे वो जाती है, तो वो देखती है कि तांत्रिक सच में किसी एक बुरी शक्ति को बुलाता है और उसके सामने कुछ आता है और वो तांत्रिक के अंदर घुस जाता है। हमें सारी चीजों को देख करके भाभी को ऐसा डर लगने लगता है कि ओह माय गॉड, अब क्या होगा, ये तो सच में ये सब हो रहा है इस गांव में, आत्माएं, भूत प्रेत और ऐसी बुरी शक्तियों को ये तांत्रिक बुला रहा है, ऐसा हो रहा है। अब भाभी को भी कहीं ना कहीं चीजों पर विश्वास होने लगता है, तो वो अपनी कहती है चलो मुझे ले चलो, बट उस केस में उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो तांत्रिक पर ही झूठा साबित कर देती, जिसकी वजह से तांत्रिक उनको मार देता। ये कहानी यहीं तक मुझे तान्या ने बताई कि मार देता, वो भाभी आज तक किसी को नहीं मिली और ना ही उनकी लाश मिली, और उनके घर वाले भी उन चीजों के बारे में जिक्र नहीं करते। तो अब वो भाभी कहाँ गई, उस तांत्रिक ने ऐसा क्या किया। बट आज के टाइम पर भी काफी ऐसे गाँव है जो पिछड़े हुए गाँव है, वहाँ पे इन चीजों के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, कहा जाता है कि तांत्रिक, भूत प्रेत, आत्माएं, छलावा सच में होते हैं। तो आप लोग को भी क्या इन बातों पर बिलीव है, क्योंकि मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं है। मुझे तो अपनी फ्रेंड की भी बात थोड़ी फेक लग रही थी, बट वो सच में ऐसा हुआ, वो भाभी गायब हो गई, मर गई, उनका कुछ भी नहीं पता चला। तो अब तान्या शायद सच ही बोल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रही थी कि ऐसा सच में हुआ वहां पर, बट मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा। क्या आप लोगों ने कभी देखा इन चीजों को? मैंने तो सच बताऊं, मैंने तो आज तक कभी तांत्रिक को ही नहीं देखा, सच में नहीं देखा, रियल में मैंने कभी भी किसी तांत्रिक को नहीं देखा। बट ऐसा कहते हैं कि तांत्रिक मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी शक्तियों को अपने काबू में रखकर वो शैतानों की पूजा करते हैं, शैतानों पर बिलीव रखते हैं, उनको भगवान पर विश्वास नहीं होता है। कहते हैं कि भूत है तो मतलब भगवान है तो भूत भी है, मतलब कि
शैतान भी है, ये सब भी है, तो होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ऐसी कोई वीडियो जो कि किसी ऐसी गाँव की है, तो प्लीज मुझे शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते, मुझे कुछ भी नहीं बताते। और प्लीज जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं वो एंड तक देखा करो, क्योंकि आप अगर एंड तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या टोना टोटका पर बिलीव करते हो? वैसे मैंने कई बार देखा है कि रोड पर कुछ रखा रहता है, दिए जल रहा होता है और उसके आसपास मिठाई विठाई पड़ी रहती है, तो मतलब कहते हैं कि इसको छुओ मत, इधर से जाओ मत, ये रास्ता बदल लो, काली बिल्ली रास्ता काट देगी, रास्ता बदल लो। तो मुझे इन चीजों पर बिलीव नहीं है। क्या अपनी मन की शांति के लिए ऐसे लोग करते होंगे आई थिंक। तो क्या आप लोग को बिलीव है तो मुझे शेयर करना। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं आती हूँ हर वीक, तो मेरी एक भी वीडियो मिस मत करना, सारी वीडियोस देखना, आपको बहुत मजा आएगा। ओके, बाय बाय।